प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। और आप सभी भाई बहन जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है, धन्यवाद है। आज हम एक सच्चे मित्र के बारे में सीखेंगे कि कौन है हमारा सच्चा मित्र जो हमसे बहुत प्यार करता है और हमारी चिंता करता है, और जिसने इस संसार से भी ज़्यादा हमसे प्यार किया है। और तो हम बाइबल से सीखेंगे। बाइबल हमें एक सच्ची मित्रता के बारे में सिखाती है। इसमें यूहन्ना की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार में जो बाइबल के अंदर पाया जाता है और उसका 13 अध्याय 34 वचन लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज हम देखते हैं कि संसार के मित्र कैसे हैं, बदल जाने वाले हैं। संसार के मित्रों में कई मित्र हमें दुख तकलीफ़ों के दायरे में छोड़कर भी भाग जाएंगे, लेकिन प्रभु है जो यीशु मसीह, वो हमारी चिंता करता है और वो हमसे बहुत प्यार करता है। और उसने कहा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो, भाईचारे की प्रीति, एक दूसरे का सम्मान करो। परस्पर आदर सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। ये परमेश्वर हमारे जीवन में जो करना चाहता है, ये हमें सिखाना चाहता है कि हम एक दूसरे का क्या करें, आदर करें, सम्मान करें, एक दूसरे का, एक दूसरे की चिंता करें। ये ज़रूरी है हमारे जीवन में। हमें एक दूसरे का सम्मान करना है। हमें ऐसे मित्र नहीं बनना है कि हम एक दूसरे को दुख के समय हम उन्हें छोड़ कर भाग जाएं। ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, सम्मान करना है दूसरे का। इसके साथ नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 18 का 24 में, कि मित्र के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। हमें ऐसे मित्रों की ज़रूरत है। उनसे हमें मित्रता करना है जो भाई से भी ज़्यादा हमारा सम्मान करें, आदर करें। प्रभु हमें यही सिखाता है। और वो मित्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने इस संसार में आए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मे, कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि इंसान के द्वारा जो जन्मे वो सब पापी हैं, सबके अंदर पाप की प्रगति है। लेकिन वो स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में आया पवित्र आत्मा के द्वारा। और यीशु मसीह का जन्म इज़राइल देश बैतलहम में हुआ। और यीशु मसीह इस संसार में अंधों को आँखें दी, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को ठीक किया, असहाय को सहाय, उस पर रहम फरमाया, उस पर दया की, उस पर अनुग्रह की जो अनुग्रह के योग्य भी नहीं था। प्रभु यीशु का ये महान प्रेम है कि वो अपने ना जानने वालों से भी बहुत प्यार करता है। और संसार का प्रेम जो है वो लोग उन्हीं से करते हैं जिन्हें जानते हैं। लेकिन प्रभु हमें सिखाता है कि हमें दुश्मनों से भी प्रेम करना है, दोस्तों से भी प्रेम करना है,
अगर कोई व्यक्ति हमारा जो है हमें गाली दे रहा है, अगर हमारा कोई अपमान कर रहा है, उससे भी हमें लड़ाई झगड़ा, उसके साथ लाठी चलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उससे ज़्यादा भिड़ने की ज़रूरत है। उसका हम क्या करें, प्रेम से उसे जीतें, उसका हम सम्मान करें, आदर करें। और पूरे देश के अंदर हमें एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे को अपना भाई, अपना बहन, परिवार समझकर जो है आदर करना है और प्रेम रखना है। कोई कंगाल है तो उसे तुच्छ नहीं समझना है, उस पर रहम फरमाना है, उस पर दया करना है। ये नहीं कंगाल है तो उसको जो है दूर कर दें, ऐसा नहीं करना है। 19 नीति वचन 19 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है कि धनी के तो बहुत सारे मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे दूर हो जाते हैं। कंगाल व्यक्ति के मित्र भी उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन हमें इस बात को, जो हम आज ये मैसेज परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना है कि कंगाल को भी क्या करना है, तुच्छ नहीं समझना है। जितना हो सके रोटी से, पानी से, कपड़े से हमें क्या करना है, पैसे से हमें क्या करना है, एक दूसरे की मदद करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया कि हमें दोस्तों, दुश्मनों सबसे प्रेम रखना है। और प्रभु का जो संदेश था यीशु मसीह का यही महान संदेश, यही महान आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और परमेश्वर का भय मानें। हमारे जीवन में प्रभु का भय बहुत ज़रूरी है कि हम उसे अपने हृदय में बिठाएं, अपने दिल में बिठाएं। वो हमारे जीवन का स्वामी है, हम ही मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। और वो कहता है कि हम इस मंदिर को क्या करें, पवित्र करें, साफ करें और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें। तो ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये प्रभु का वचन हमारे जीवन में आना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना, ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु हमें सिखाता है और हमें एक दूसरे का क्या करना है, सम्मान करना है। नीति वचन 17 अध्याय का 17 वचन में लिखा है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। सच्चे मित्र की यही पहचान है कि वो विपत्ति के दिन क्या बन जाता है, भाई बन जाता है। जब इंसान अपने गुनाहों में, अपने पापों में पड़ा हुआ था, जब उसने इतना पाप कर दिया था कि वो दंड के योग्य हो गया था, तब परमेश्वर ने हम लोगों को नाश नहीं किया, परंतु अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। और यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य की बात की और लोगों ने सुना। बहुत से लोगों ने विरोध किया प्रभु का, बहुत से लोगों ने विश्वास किया। जिन लोगों ने विरोध किया उन्होंने यीशु इस संसार के लिए बलिदान होने के लिए आए थे और यीशु मसीह ने कोड़े खाए, कांटों का ताज प्रभु यीशु मसीह को पहनाया गया, कीले ठोंकी गई यूँ हाथों पर इस तरीके से, और वो क्रूस पर बलिदान हो गए और सैक्रिफाइस हुए, मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा पड़ोसी या जिससे हम झगड़ा कर देते वो नहीं, परंतु शैतान है जो हमें मार देता है, निगल लेता है, हमारे अंदर बुराइयां उत्पन्न करता है, हमारे अंदर पाप उत्पन्न करता है। वो चाहता है कि एक दूसरे गलत को हो। और उस शैतान को यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर वो हमको बचाने के लिए, हमारे गुनाहों के लिए यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया। वो हमारे लिए कीले ठोंकी गई, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए उसने कांटों का ताज अपने सर पे सहा। वो हमसे इतना प्यार करता था, वो चाहता था दुनिया को नाश कर देता, लेकिन नहीं,
यीशु नाश करने नहीं आया परंतु प्रेम करने आया। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देने आया है। कभी ना नाश होने वाला जीवन प्रभु यीशु मसीह देते हैं। और यीशु कहते हैं कि हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो अनंत काल का जीवन उसके हृदय में है। प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं और कोई ऐसा आपका मित्र नहीं जो आपके लिए प्राण दे दे। अगर दे भी दे तब भी आपका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य पापी है, लेकिन एक ही है जो खुदाबन यीशु मसीह, वो पवित्र परमेश्वर है जो हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो अनंत काल का जीवन पाते हैं। और वही हमारे गुरु, प्रभु, स्वामी, पिता हैं। उनकी इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसामर्थी परमेश्वर है और वो हमें संभालना चाहता है। वो जीवन के हर पल हमारी चिंता करता है। वो चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी महिमा करें। वो हमारा प्रेमी प्रभु है, हम उसका धन्यवाद करें। वो हमारी चिंता करता है और वो हमें सिखाता है कि हमें प्रेम रखना है, हमें ऐसे मित्र बनाना है जो सही चरित्र हो, जो सही जीवन जीना चाहते हैं, जो संसार के भटकने से अपने जीवन को बचाना चाहते हैं। हमें उन लोगों को सुसमाचार सुनाना है, लोगों को बताना है प्रभु के प्रेम को, ताकि लोग उद्धार को पा सकें और यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हम कर्मों के द्वारा उद्धार को नहीं पा सकते, क्योंकि अगर 100 कर्म अच्छे हैं, अगर दिन भर में आप 10 काम करते हैं और 10 में से 9 काम अच्छे हैं, 1 बुरा हो गया, तो पाप हो गया। इसी तरीके से कर्मों के द्वारा नहीं, क्योंकि कर्म से तो पाप होंगे ही होंगे, लेकिन विश्वास के द्वारा जब हम यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उद्धार पाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बलिदान हुआ। वो हमारा पवित्र परमेश्वर है और उसने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। वो हमारा जीवित प्रभु है। हमें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है और उसकी महिमा करने की ज़रूरत है। परमेश्वर इस वचन पर आप सभी लोगों को आशीष दे। परमेश्वर की अनुग्रह आप सब पर बनी रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मनोज परदेसी।